हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाए। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था तो मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसके लिए कुछ कर नहीं पाई। बट यस, आज मैं आपके लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पार्टनर के बारे में है, यानी आपके पार्टनर के बारे में। उनके अभी की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी माइंड में, उनके दिल में क्या है और वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैंने 2 पाइल बना के रखी है और ये पाइल बनाई है अकॉर्डिंग टू यूर बर्थ डेट। ओके, ये बर्थ डेट आपकी होगी आपकी बर्थ डेट आपको पिक करना है और उससे आपको ये रीडिंग देखनी है। तो किसी भी मंथ की 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी मंथ के आपके ये तारीख है, अगर जन्म बर्थ डेट, तो ये रीडिंग आपकी है पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 उनकी है जिनकी किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 तारीख को है, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। सिंपल है। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपकी बर्थ डेट आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आपको समझ में भी आएगा। मैं शफल करके आपके सामने ही कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो फिलहाल आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आपकी बर्थ डेट अगर 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है और हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को पिक करेंगे। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आप अपने तब तक पार्टनर के बारे में सोचिए, मैं उनकी करंट एनर्जीज को पिक कर लूंगी। ओके ओके, ऑलरेडी आ गया। और बॉटम ऑफ डेक है 3rd चक्रा, आर्कएंजल चैमुन। आई एम सॉरी, थोड़ी मेरी हेल्थ खराब होने की वजह से आपको थोड़ा सा सर्दी खांसी सुनाई देगी। ओके, तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो बहुत ही बैलेंस्ड में है। ओके, बैलेंस्ड एनर्जी में है आपके पार्टनर। उन्होंने अभी अपने इमोशंस को और प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है। अब वो पर्सनल लाइफ में ध्यान देने लगे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं और प्रोफेशनल लाइफ में तो ऑलरेडी ध्यान होगा ही, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का संगम। ओके, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो यस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है, जिन्होंने भी ये पाइल पिक किया है या आपकी बर्थ डेट इसमें से है, तो आप लोगों की एनर्जी मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन की है और इनकी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, क्योंकि ये एक फेमिनाइन एनर्जी है। सो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो पार्टनर है वो अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लाइफ को बैलेंस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग बैलेंस्ड हो सकते हैं और हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। 16 चक्रा उनका एक्टिवेट है, वो अपने हैप्पीनेस में टैप इन कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही संतुलित बैलेंस आप लोगों के पार्टनर है।
इमोशनल है, इंट्यूटिव है, सेंसिटिव है और हैप्पी एनर्जी में रहने की कोशिश करते हैं। उनका थर्ड आई चक्रा, उनका सोलर चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। क्राउन चक्रा दिख रहा है मुझे, तो चक्रास के ऊपर भी अगर वो काम कर रहे होंगे डेफिनेटली ये दिख रहा है। मुझे लगता है आप दोनों की टेलीपैथिकली बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है। ये जो यिन एंड यांग का बैलेंस है कि आप दोनों परफेक्ट पार्टनर हो और ये दोनों को इंट्यूटिवली पता है। बट कॉइन को जैसे पकड़ के रखा है, इसको भी देखो सोलार को पकड़ के रखा है। अभी तक ये चीजें एक्सप्रेस नहीं हुई है, ना आपने की है ना उन्होंने की है। तो दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं किया है। तो करंट एनर्जी में वो अभी भी अपनी बातों को, हैप्पीनेस को होल्ड करके रखे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। देखते हैं उनके दिल, दिमाग में और एक्शन में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके और उनके दिल में क्या चल रहा है देखते हैं। ओके बॉटम ऑफ डेक है एम्प्रेस। तो बिल्कुल फेमिनाइन एनर्जी है। देखो मुझे कितनी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ फील हो रही है। तो जिन्होंने ये पायल चूज की है वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। ओके जो आपके पार्टनर है वो शायद किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं फाइनेंशियली शायद। तो उनके दिमाग में वही चल रहा है कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, इस ट्रैप से कैसे बाहर निकला जाए और मनी सेविंग के लिए क्या क्या किया जाए। इन सब चीजों में वो अभी दिमाग को दौड़ा रहे हैं। और एम्प्रेस का कार्ड भी यही बताता है कि शायद वो उनका खुद का बिजनेस हो सकता है या वो अच्छी पोस्ट पे जॉब करने वाली हो सकती है, करने वाले हो सकते हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिए, ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे एक दिखाई दे रहा है कि शायद वो कहीं ट्रैवल के प्लान बना रहे हैं। होप्स उनके दिमाग में बहुत है। उनको पता है कि अगर वो अभी फंस भी गए हैं तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि यस आई हैव इनफ मनी। और भले वो ट्रैप हुए हैं, उनको पता है कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है और वो उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस किए हुए हैं। उनके दिमाग में सारे पैसों से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। उनके दिल में क्या चल रहा है तो देखिए, उनके दिल में वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अकेली फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक्शन हो जहां उनका जो पार्टनर है वो उनके साथ हो। यहाँ भी ट्रैवल है, यहाँ भी ट्रैवल है। तो शायद मुझे ये दिख रहा है कि वो अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई सिंगल है तो वो मिंगल होना चाहता है। वैसे भी हम सिंगल की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि वो रिलेशनशिप में है। डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों की फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत अकेलापन फील हो रहा है और उनको अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताने का मन उनका कर रहा है। और ये एम्प्रेस का कार्ड है जो एक प्रोडक्टिविटी को या एक प्यार को दर्शाता है। तो डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का दिल उनका करता है। तो उनके दिल में आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन है, बट दिमाग में उनके फाइनेंशियल चीजें चल रही है। तो यही है कि उनका पूरा जो ध्यान है ना वो आपके ऊपर अभी नहीं है। उनके दिल में दोनों चीजें बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ बैलेंस का कार्ड आया था।
तो वो अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने करियर लाइफ को भी सेम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके वो चल रहे हैं। तो वो इमोशनल भी है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है, अपने काम को लेकर और स्पिरिचुअल चीज़ों में भी अपना टाइम बिता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों अभी साथ में नहीं हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने करियर के लिए भी वो पैशनेट है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। ओके, मुझे ना बहुत सारे गाने सुनाई देते हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं जब से मैं रीडिंग करने के लिए कार्ड्स डेक से कार्ड निकालती थी, मुझे बहुत सारे गाने सुनाई दे रहे हैं। अभी जो गाना सुनाई दे रहा था मैं वो बताती हूँ। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे अभी आवाज ठीक नहीं है, बट गाने का कितना शौक है देखो। मुझे गाने गाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है। तो कितना भी बेसुरा गाऊं, मुझे पता है कि आप लोग मुझे कुछ नहीं कहोगे। ओके, तो देखते हैं उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो गया आपके लिए या आपकी लव लाइफ में, ओके, न्यू चैप्टर, सैबोटाइज एंड मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्शन। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला। ओके, मुझे आपके लव लाइफ में वो ना आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं। उन्होंने इस रिश्ते को सैबोटाइज करने की भी कोशिश की बट वो नहीं कर पाए। ओके, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की बट वो नहीं कर पाए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो आप दोनों अभी साथ में होते, या ये आपके बारे में भी हो सकता है, जरूरी नहीं, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपको पता है कि एग्जैक्टली गलती किसकी है, किसने सैबोटाइज किया है और अभी कौन मिस कर रहा है। और ये रिफ्लेक्शन बताता है कि ऑलवेज फ्रॉम यू हैज ऑलवेज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट एक्शन होगा क्लैरिटी का, जहां मिस्टेक्स से सीख के, सैबोटाइज ना करके, जो अच्छी पल आप लोगों ने बिताए हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करके अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरुआत करने का सोच रहे हैं वो, और एक्शन ज़रूर लेंगे क्योंकि वो तो हम आगे भी देखेंगे। बट मुझे यही दिख रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या होने वाला है आपका, आपके पार्टनर के साथ, सॉरी, फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। द फूल, न्यू बिगिनिंग होगी। द हेरोफेंट, ओके, नहीं सॉरी हर्मिट है, पता नहीं मैंने हेरोफेंट कैसे बोल दिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड लास्ट कार्ड द मैजिशियन। ओ माय गॉड, कितने मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक ब्रेक आया था, ब्रेक थ्रू बोलते हैं ना, वो ब्रेक आया था। शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक फासला बनाया था या बन गया था क्योंकि आप दोनों को ही अपने ऊपर वर्क करना था। इसलिए ये टेम्परेंस था, मतलब ये एक लॉन्ग डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में। तो आने वाले दिनों में आप दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ आओगे। द फूल की एनर्जी है, द मैजिशियन, जो बताता है रीयूनियन। आप दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है।
जिस तरह से आपने सोचा था इस रिश्ते को अब फूल की तरह एक बिंदास नेचर में स्टेबिलिटी के साथ डेफिनेटली आप लोग इसको करोगे। तो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होने वाली है और वो दोनों की तरफ से होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दोनों ने अपने मर्जी से ही इस रिश्ते को टाइम दिया था, एक दूसरे को खुद को टाइम देने के लिए, अपने ऊपर फोकस करने के लिए ये जो टाइम पीरियड था, क्योंकि टेम्परेंस बताता है उस चीज को, वेटिंग मोड था। अब वेटिंग मोड क्लोज होकर आप दोनों के बीच में अब मुझे कम्युनिकेशन या रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है। तो हम इस डाइस के जरिए देखेंगे कि कितना टाइम लग सकता है इन सब चीजों के लिए। देखो, किसी किसी के लिए 6 वीक्स 6 डेज, किसी के लिए 12 डेज या 12 वीक्स हो सकते हैं। ओके, सो ये टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, किसी किसी के लिए आवर्स भी हो सकते हैं, 24 आवर्स के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि यू नेवर नो। सो या देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या क्या होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, और आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने बताई है। जो मैंने बताया वो आपसे कितना रिलेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट आपके कोई भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 20 और 30 को है, तो ये रीडिंग आपकी है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या उनकी अभी की एनर्जीज कैसी है। ओके, और इसके बाद देखेंगे उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, और एक्चुअल में एक्शन वो क्या लेंगे। ऐसा आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या है ये जानने के लिए सबसे पहले उनकी अभी की करंट सिचुएशन क्या है, आइए देखते हैं। डोर टू स्पिरिट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। वाओ, तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो मुझे मटेरियलिस्टिक गेन के ऊपर ज़्यादा दिख रही है। ओके, फाइनेंशियली करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, क्योंकि डोर टू स्पिरिट एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड की तरफ वो बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा हीलिंग करवा रहे हैं जिससे वो और भी डिवाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं मुझे लगता है सबको अब दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स, है ना। तो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली मेंटल पीस की तरफ है और प्रोफेशनल लाइफ में अभी ज़्यादा फोकस लग रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो अब जो पीस उनको मिल रहा है या पीस मिलने के राह पर है, और फाइनेंस में उनको एक ऐसी पकड़ उन्होंने पा ली है। तो अब जाके उनके लव लाइफ के डोर्स ओपन हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो एनर्जी है वो लव रिलेटेड मुझे नहीं दिख रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आइए देखते हैं उनके दिल में और दिमाग में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाले मैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। वाओ, जस्टिस। और आइए जानते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है।
ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड ये स्ट्रेंथ। ओके, एंड द टॉप। ओके, आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो जो है वो अभी टर्बो मोमेंट से होके गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसीलिए वो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी वो इतना करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं कि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ करियर के बारे में, मतलब दिमाग में पूरी तरह से करियर को लेकर वो ज़्यादा सोचते हैं। और वो जो मेहनत कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाए। तो उनके दिल में उनके दिमाग में करियर रिलेटेड चीज़ें हैं कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उनको सक्सेस चाहिए, और इसलिए वो अपना जी जान एक कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिख रही है, अपने आप को पहचान रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसी वजह से वो अपने आप को और अच्छे से पहचान रहे हैं और अपने खुद के साथ वो जस्टिस कर रहे हैं और खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुश रहने की प्रयास करने की कोशिश उनकी जारी है। और उनके दिल में क्या है, वो बहुत अकेलापन फील करते हैं और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इन कार्ड्स को भी थोड़ा सा ना क्लियर करती हूँ ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। ये जो सेल्फ लव का 2 कार्ड्स ऑटोमेटिक नीचे गिर गए, तो एस ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो उनके दिल में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। उनके दिल में चल रहा है अभी कि उनको न्यू बिगिनिंग करनी है। उनको भी अकेलेपन से बहुत परेशान हो गए हैं। वो चाहते हैं कि अब लाइफ में मूव ऑन करे, आपके साथ वो कम्युनिकेट करे, कोई ट्रैवल करे और कोई स्टेबल एक्शन ले। सो फाइनली आपके जो पार्टनर है वो अब, जैसे मैंने कहा कि अब लाइफ के इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी खुद की हीलिंग कर रहे हैं और इसी वजह से वो अपने ऊपर अब फोकस करना वो चाहते हैं। उनके दिल में है डेफिनेटली कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो, जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो और आप दोनों में कम्युनिकेशन हो, ट्रैवलिंग हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना वो डेफिनेटली चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो दिल में है क्या वो सच में एक्शन लेने वाले हैं। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एक्शन क्या होगी लव लाइफ में। वो क्या एग्जैक्टली करेंगे, एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, अगर क्या है सब कुछ हम देखते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नीचे भगवान मेरा काम बहुत इजी करा रहे हैं। सारे कार्ड्स, मतलब 3 के 3 कार्ड्स नीचे गिर गए ताकि मुझे शफल ही ना करना पड़े। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है, तो देखो, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। उनको ना आपकी हैबिट हो गई है, उनको आपकी आदत हो गई है। उनको पता है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और जो दूरी आप दोनों के बीच में हुई थी वो कुछ लेसन सीखने के लिए थे। तो आप दोनों, अब वो टाइम आ गया है कि जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन का कार्ड है और अब तक जो उन्होंने रिलेशनशिप को सैबोटाइज किया था, अब वो रेसिप्रोसिटी मीन्स आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो अब वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उनकी एक्शन रहेगी आपके साथ कम्युनिकेशन करने की, उसके बाद आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत ही क्लियर मैसेज आया है। तो चेक करते हैं और एग्जैक्टली एक्शन क्या होंगे। ओके जैसे मैंने कहा कि पता नहीं, मैं जब भी पाइल
के कार्ड्स हाथ में लेती हूँ, मुझे बहुत सारे गाने गुनगुनाने लगती हूँ मैं। तो अभी मुझे जो गाना याद आया, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल। मुझे लगता है कि आपका सब कुछ ठीक होने वाला है, या आप खुद को ये एहसास दिला रहे हो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ में आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगी या नहीं होगी। वैसे तो हमने देखा है कि डेफिनेटली वो चाहते तो है आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे बढ़े, एक स्टेबल कमिटमेंट लाइफ देना चाहते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली वो क्या करते हैं। ओके द मैजिशियन। ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है ना 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, अब वो इस सिचुएशन से, ओह सॉरी 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 सॉरी, अब वो इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। बिट्रायल और ब्रोकन ब्रेक डाउन, इन सब चीज़ों से वो बाहर आ रहे हैं और डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ओके हाउ टू बी कोऑर्डिनेट विथ यू, आपके लिए कुछ सॉलिड पेश करने के लिए, क्योंकि यू आर देयर ड्रीम पार्टनर। द मैजिशियन, वो आपके बारे में सोचते हैं, स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। और एम्परर, ही लाइक अ प्रोवाइडर फॉर यू और शी लाइक अ प्रोवाइडर। इट्स नॉट कि जेंडर बेसिस है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। मुझे एक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन उनका ये होगा कि वो आपसे आके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक डिसीजन बनाया है उन्होंने, आपके लिए कुछ सॉलिड पेश करना चाहते हैं, या तो वो आपके वर्क थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं या तो कुछ ऐसा फ्रेंड और फैमिली के थ्रू वो आपसे मिलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करने में उनको हेजिटेंस हो रहा है। द एम्परर है वो। आपको बस अपना काम पे फोकस करना है, वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे क्योंकि आप उनका सपना हो। अभी तक उन्होंने जितना सैबोटाइज करना था कर लिया, अब वो डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने फ्रेंड या फैमिली थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या आपके वर्क थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके तो देखते हैं ये एक्शन वो कब तक लेंगे, डाइस से हम देखना चाहते हैं। ओके 6 weeks, 10 days, 6 days, 14 days के अंदर, 14 weeks के अंदर और 10 weeks के अंदर, 10 days के अंदर, जो भी होगा, जो भी है ना फीलिंग, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग है। ओके सो ये मत सोचना कि वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स वो सोचते हैं आपके बारे में, बट उनका फोकस अभी तक करियर के ऊपर था। अब वो चाहते हैं आपके साथ जिंदगी को एक स्टेबल तरीके से आगे बढ़ाना, आपका प्रोवाइडर बनना, यानी वो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप को कुछ नाम देना चाहते हैं। तो बहुत ही सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, जो टाइम पीरियड मैंने बताया उस टाइम पीरियड में। तो ज़रूर मुझे बताना पॉइंट नंबर 2, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ या नहीं, आपसे ये रीडिंग रिलेट हुई या नहीं, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इटर्नल लव 143, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो चैनल है वो प्यार के लिए है, प्यार करने वालों के लिए है। तो आपके आसपास ऐसे लोग हो जिनको इसकी मैसेजेस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उनके साथ मेरा यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर दिया करो और इस चैनल को जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि मैं उतना ही चौगुना प्यार आप लोगों को वापस कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।